हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका समय बचाने के लिए आपके पास कम टाइम है और पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। लगभग 3 से 4 किताबें कंप्लीट करा दी हैं क्लास 1 एंड 2 की। और आप लोग थोड़ा-सा और प्यार देंगे, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कराएँगे, तो मैं पूरी किताब कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने की। तो चलिए आज उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जो कि मृदंग नई एनसीईआरटी की किताब है क्लास 2 की, उसको कवर करते हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें पहले इसके ऑब्जेक्टिव को जान लेते हैं, इसके थीम को जान लेते हैं कि इसका थीम क्या है इस किताब का। ठीक है? और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे। एक्नॉलेजमेंट्स में आई थिंक चीज़ें दी गई हैं, बाकी मैंने पूरी चीज़ें बता दी कि क्या है। कंटेंट्स में आगे इसमें देखिए फॉरवर्ड, अबाउट द बुक। तो पहला टॉपिक है जो हमारा थीम है फन विद फ्रेंड्स है, ठीक है। वहीं दूसरा है वेलकम टू माय वर्ल्ड, और तीसरा है गोइंग प्लेसेस, और चौथा है लाइफ अराउंड अस, और पांचवा है हारमोनी। ठीक है, तो आइए बारी बारी से चीज़ों को कवर करते हैं। बहुत अच्छे से एक समरी वे में चीज़ों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, बस आप लोग ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। तो पहला है फन विद फ्रेंड्स और माई बाइसिकल। तो आई हैव अ रेड बाइसिकल, आई पेडल एंड राइड। मतलब मेरे पास एक लाल बाइसिकल है और मैं उसको पैडल करता हूँ और चलाता हूँ पैडल मार के। ट्रिन 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 गोज द बेल, और उसका जो रिंग है वो ट्रिन ट्रिन करते हुए उसकी रिंग बजती है। मेक माई फ्रेंड्स मूव असाइड, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रिन ट्रिन की आवाज़ सुन के आगे पीछे हो जाते हैं, अगल बगल हो जाते हैं। द सीट इज़ ब्लू इन कलर, जो सीट है उसका कलर ब्लू है, और जो टायर्स और पैडल्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं। और समटाइम्स मैं बहुत तेज़ी से जाता हूँ और समटाइम्स बहुत स्लो जाता हूँ। बट माई बाइसिकल इज़ ऑलवेज ऑन ट्रैक, लेकिन मेरी बाइसिकल जो है वो हमेशा ट्रैक पे रहती है। टू कीप माई बाइसिकल मूविंग ऑल आई नीड इज़ सम एयर। तो मैं अपनी बाइसिकल को हमेशा चलाने के लिए मुझे कुछ उसमें हवा भरने की ज़रूरत होती है। आई पुट ऑन माई लिटिल हेलमेट एंड गो हैप्पीली एवरीवेयर, और मैं अपने सर पे हेलमेट रखता हूँ और खुशी खुशी हर जगह चला जाता हूँ। तो साइट वर्ड्स, इसमें बच्चों को जो जो वर्ड सिखाने हैं, आई एंड इज इन माई। तो न्यू वर्ड्स अब बच्चों को क्या सिखाओगे? तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर वर्ड मीनिंग करा दीजिए, तो पैडल, असाइड, समटाइम्स, ट्रैक, हेलमेट, एवरीवेयर, ये सारी चीज़ें आप देखते चलिए। अब इसमें नोट टू द टीचर क्या दिया है? आस्क द चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब अ बाइसिकल दे हैव सीन। तो बच्चों से आप पूछ सकते हो कि आपने क्या बाइसिकल देखा है। यू में इनिशिएट अ कन्वर्सेशन अबाउट सेफ्टी मेजर्स, जब बच्चों के साथ सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो कि आप हेलमेट पहनते हो और सीट बेल्ट पहनते हो। तो और बच्चों से बातचीत करने के लिए शेयर, क्लास से शेयर करिए, हैव यू सीन अ बाइसिकल, वेयर हैव यू सीन इट, क्या आपने बाइसिकल देखा है, कहाँ देखा है, उसका कलर क्या है, और आप कब चलाते हो, और आपने क्या ट्राईसाइकिल देखा है और व्हील चेयर देखा है। बच्चों से आप ये चीज़ें पूछ सकते हो। तो नोट टू द टीचर, इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रेन टू एलिसिट रिस्पॉन्सेस इन इंग्लिश। तो बच्चों से आप रिस्पॉन्स इंग्लिश में रिस्पॉन्स करने के लिए आप बोल सकते हो ये सारी चीज़ें। सम चिल्ड्रन में नॉट हैव सीन अ ट्राइसिकल, कुछ बच्चे ट्राइसिकल नहीं देखे होंगे, ठीक है, और लेकिन उनके पिक्चर उनको दिखा सकते हो आप। और सेंसिटाइज चिल्ड्रन टू द फैक्ट दैट सीनियर सिटीजन्स, द इंजर्ड एंड द डिसेबल नीड टू अस अ व्हील चेयर। और आप बच्चों को सिंथेसाइज मतलब बता सकते हो, उनको समझा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट व्हील्स एड इन मूवमेंट। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर हैज रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल, कैन यू आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ डिफरेंट। तो यू में डाउनलोड और रिकॉर्ड साउंड्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बेल्स। तो आप बेल्स को बच्चों को से रिंग जो है सिखा सकते हो, बाइसिकल बेल, टेम्पल बेल, रिंगिंग बेल, स्कूल बेल। पॉज आफ्टर ईच साउंड टू गिव चिल्ड्रन सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है? रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। एन आंट है, एन एक्स है, एन एप्पल है। देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ग्रामर यहीं से स्टार्ट होता है। अ मैट, अ पेन, अ मैन, अ कैप। दिस इंट्रोड्यूस यंग लर्नर्स टू वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड देखिए, वॉवेल साउंड ए एस, ठीक है। हेल्प देम टू नोटिस दैट द वर्ड एन occurs बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विथ एन इन द above टेबल। तो आप वॉवेल साउंड ए और एन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल इन द गिवन बॉक्सेस। तो बच्चों से ये एक्टिविटी के माध्यम से आप साइकिल बना दीजिए और बॉक्स बना दीजिए और बच्चे अपना लिखेंगे। इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल। बच्चों को, ये तो बात की चीज़ें हैं। यू मे गिव चिल्ड्रन देम रिफ्लेक्ट अबाउट द आइडिया, आइडेंटिफाई टास्क इन द क्लास बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस लाइक वेयर वुड यू गो, व्हाट वुड यू डू देयर,
what you do you see there, help them visualize and speak their thoughts, the place may be imaginary or real। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं। अब ये पिक्चर है, पिक्चर रीडिंग में आ गया चैप्टर नंबर 2 में। पिक्चर में देखेंगे बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गिवन चिल्ड्रन इनफ टाइम टू ऑब्जर्व द पिक्चर, encourage all children to speak and answer the questions even if they speak in their home language, help them find in English। देखिए हमेशा होम लैंग्वेज पे जोर दिया जा रहा है और बच्चे पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए बच्चों को इनकरेज करिए कि अपनी भाषा में बोलें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन पिक्चर, पिक्चर में कितने बच्चे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या बच्चों को मजा वो आनंद ले रहे हैं और क्या गेम प्ले कर रहे हैं। आउट आउट आउट, तो आइए लेट अस रीड करते हैं आउट आउट आउट। इट वॉज अ हॉलीडे, एक छुट्टी रहती है और जीत और बबली रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। दे प्लेड मेनी गेम्स, वो बहुत गेम्स खेलते हैं और दोनों क्या करते हैं, स्किप वाला जो स्किप रोपिंग होती है वो खेलते रहते हैं। और दे प्लेड हाइड एंड सीक, और छुपम छुपाई खेलते हैं। बबली और जीत डिसाइड करते हैं कि वो बैट बॉल खेलेंगे। फिर जीत तैयार हो जाता है बॉल फेंकने के लिए। उसके बाद जीत बॉल फेंकता है और बबली बॉल को हिट कर देती है, मतलब मार देती है बॉल को। द बॉल वेंट इनटू द मोहित गार्डन, और जो बॉल है वो मोहित के गार्डन में चली जाती है, बट उसका घर बंद रहता है। ये आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको ये हिंदी में भी मिली है। ठीक है, क्लास 2 के, और उसका दरवाजा बंद रहता है। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल सो द गेम स्टॉप, और बॉल नहीं मिल पाती और गेम बंद हो जाता है। तो साइट वर्ड्स कौन कौन से इसमें है, दिस, हाउ, ऑल्सो, दे, आफ्टर, एंड, ऑफ। साइट वर्ड्स, व्हाट इज साइट वर्ड्स, आप याद रखिएगा इसको। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप स्क्रिप्ट आपको दे सकते हैं लिखने के लिए, थ्रू दे सकते हैं, कोर्टयार्ड दे सकते हैं, गैदर्ड दे सकते हैं, ब्रॉड दे सकते हैं और पिक्ड दे सकते हैं। ठीक है, तो बबली जानती है कि बॉल कैसे बनता है और वो कुछ पेपर्स, कुछ टूटे फूटे कागज, ये सारी चीज़ें लेके आती है और एक रस्सी से रोल करके बॉल बना देती है और वो बॉल को बांध देती है। फिर न्यू बॉल हो जाता है और गेम अगेन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही बबली बॉल पिक करती है, जीत बैट पिक करता है, मतलब बैट उठाता है और बबली बॉल थ्रो करती है और जीत बॉल को मारता है और बॉल की सारी चीज़ें बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। और बबली जम्प एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग, एंड वो बोलती है कि जम्प एंड साउटेड आउट आउट आउट। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट गुड, बच्चों से पूछे कि आपको कौन सा गेम पसंद है, क्या आपने कभी बैट बॉल खेला है, क्या बबली ने जैसे बॉल बनाया था क्या आप भी ऐसे बॉल बना सकते हो। तो और ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो बच्चों से। ठीक है, नोट टू द टीचर पढ़ लें हम लोग। इनकरेज इंटरेक्शन यूजिंग मदर टंग लोकल टर्म्स, इसकी स्पीक अबाउट how things around us can be used to have fun, such as using an old bicycle tire as a wheel and running after it with a stick। Encourage the children to use waste material and create something useful। तो बच्चों को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इनकरेज कर सकते हो और वेस्ट मटेरियल से क्या क्या आप बना सकते हो। ठीक है, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, एन एग, एन एलिफेंट, तो देखिए उसमें ए और एन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वॉवेल्स क्या होते हैं और ये नो टू द टीचर पढ़ते हैं। दिस इंट्रोड्यूस यंग लर्नर्स टू वॉवेल साउंड ई एस इन पेन, तो बच्चों को वॉवेल साउंड इसमें पढ़ने, help them notice that the word से वॉवेल्स ए और एन वाले साउंड आप सिखा सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। रीड आउट द स्टोरी आउट आउट, और बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से आप सिखा सकते हैं। ठीक, अप, इन, ओपन, फैट, हॉट, स्मॉल। ठीक है, अप एंड डाउन, उसका अपोजिट शब्द देखिए बच्चों को यहीं सिखा सकते हैं, इनका आउट, ठीक है, ओपन का क्लोज, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो बच्चों को। अब आगे चलते हैं। लेट अस डू चूज अ पार्टनर, इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत। अच्छा, अब स्टोरी को इमेजिन करने की कोशिश कराई जा रही है कि आप बबली और उसकी तरफ बन जाइए और कुछ वर्ड्स यूज करिए स्टोरी के डायलॉग के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी इज अ पेयर वर्क, help the children choose their partners, provide them the required materials to enact the story in parts, encourage the children to use English as much as possible। तो आप बच्चों को एक पेयर बना दीजिए और उनको कोई वर्ड्स दे दीजिए, उनके पार्टनर सेलेक्ट करा दीजिए और कुछ स्टोरी के पार्ट्स उनसे बोलने के लिए कहिए इंग्लिश में। ठीक है, फॉर एक्टिविटी बी, आस्क चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट द गेम्स देयर पेरेंट्स यूज टू प्ले, और बच्चों को आप बी एक्टिविटी करा सकते हो कि बच्चों को बोलो कि आप पेरेंट्स के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। ठीक है, अब हम आ गए यूनिट 2 में, जिसका नाम है वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो चैप्टर नंबर 1 है इट्स फन, तो आइए देखते हैं। इट्स फन टू बी दिस, इट्स फन टू बी दैट, तो यहाँ पे दिस दैट का देखिए, टू लीप लाइक अ लैम्प, टू क्लाइंब लाइक अ कैट,
तो इसमें देखिए साइट वर्ड कौन कौन से हैं, दिस, दैट, लाइक, टू, देम, ऑल, नन, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। To hop like a frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a bird. I can act just like them all. It's fun to be this, it's fun to be that. तो न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, फन है, क्लाइम है, लीप है, स्विम है, ट्रॉट है, फ्लाई है। अब आगे चलते हैं, लिसन टू द साउंड्स दैट योर टीचर विल शेयर ऑन द मोबाइल। बच्चों आप मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आप बच्चों को सुना सकते हो। इसमें नोट टू द टीचर क्या है, डाउनलोड एंड शेयर द साउंड्स ऑन द मोबाइल सच एज क्रोकिंग ऑफ अ फ्रॉग और कैकलिंग ऑफ अ hen, क्वैक ऑफ अ डक और ब्लीट ऑफ अ sheep. लेट्स जनरेट गेस द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। तो आप जानवर के नाम सुनाइए और बच्चे उसको बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पिक्चर रीडिंग। तो बच्चों को आप पिक्चर दिखा के व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर आप बच्चों से पूछिए और राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। बच्चों से बोलिए कि आप कुछ वर्ड्स पिक्चर के बारे में लिखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लेट अस थिंक मैच द एनिमल्स टू देयर एक्शंस। तो एनिमल कौन सा एक्शन कर रहा है, तो आप बच्चों से एक्शन वाले डायग्राम बना के आप बच्चों से मैच द फॉलोइंग करा सकते हो। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, एन, इंच, एन। तो आप ध्यान दीजिए क्लास सेकंड में वॉवेल्स ए एंड का प्रयोग यूज कैसे करते हैं हम, ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है। ग्रामर का रंगोली के माध्यम से सिखाया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे चैप्टर नंबर 2 में, सिंग विदाउट सिंग। तो आइए देखते हैं सिंग विदाउट सिंग। लिटिल ओंसांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। एक छोटी सी ओंसांगला रहती है, वो अपने घर से अ, अपने स्कूल से वापस आती है और वो ओपन करती है डोर बहुत शांति से और बैग रखती है और टेबल पे क्वाइटली, और उसकी मदर देखती है उसको, और ओंसांगला बहुत क्वाइट रहती है, बहुत शांत रहती है। सैड अवा, ठीक है। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल। तो पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ हुआ बच्चा, तो अवा बोलती है यस अवा सैड ओंसांगला। अवा उनको बुलाती है, ठीक है, तो मतलब अपनी माता को। तो अ न्यू बॉय केम टू अवर स्कूल, एक नया बच्चा स्कूल में आया है और वो मेरे क्लास में बैठा है। अच्छा, यस सैड अवा, लिसनिंग टू द ओसैंगला एंड प्लेसिंग बिस्किट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। ओसैंगला बोलते हुए और बिस्किट और दूध को टेबल पे रखते हुए। तो द टीचर हेल्प हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। तो टीचर जो रहती है वो उसको बहुत आगे बैठा देती हैं। सैड ओसैंगला, ओसैंगला बोलती है ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस, ही कैन नॉट सी। उसने ब्लैक ग्लास पहना था और वो देख नहीं पा रहा था। ही विल कम एवरी डे, हाउ विल ही डू थिंग्स। वो डेली आएगा, वो कैसे चीज़ों को करेगा। फिनिश योर बिस्किट्स एंड मिल्क सैड आवा, देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। तो वो बोलती है कि बिस्किट्स और दूध को फिनिश करो और फिर हम एक नया गेम खेलेंगे। यस लेट अस प्ले। तो यस चलो हम खेलते हैं, सैड ओसैंगला, ओसैंगला बोलती है। तो वो स्कार्फ बांध देती है उसके आँख पे और ओसैंगला से पूछती है कि बताओ अब क्या मेरे हाथ में क्या है। अवा बोलती है तो हाउ कैन आई आस्क ओसैंगला। ओसैंगला बोलती है मैं कैसे बताऊं, मेरे तो आंखें बंद है, मैं देख नहीं सकती। आप बता सकते हो सैड अवा। अवा बोलती है ट्राई करो। तो अवा हैड अ रोज इन देयर हैंड। तो अवा के हाथ में रोज रहता है। व्हाट डू आई होल्ड, सी आस्क्ड ओसैंगला एंड टच्ड इट। ओसैंगला से पूछती है और टच करती है। इट इज समथिंग सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है। अ फ्लावर, ही सी सेड यस। अवा बोलती है कि यस बट व्हाट फ्लावर इज स्मेल इट। ओसैंगला बोलती है कि बेंट फ्लावर एंड स्निफ्ड एट इट। इट इज अ रोज, सी क्राइड। वो बताती है कि रोज है वो, चिल्लाती है। गुड सैड अवा बोलती है गुड, नाउ ट्राई अनदर थिंग। अच्छा अनदर थिंग व्हाट, अब मैं क्या होल्ड की हूँ। सी होल्ड हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड। वो अपने हाथ में एक छोटी सी घंटी वाली चीजें पकड़ी रहती है। फिर वो देखती है ट्रेन 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 बजती है। आई नो सैड ओसैंगला बोलती है मैं जानती हूँ विथ जॉय, इट इज द बेल, द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड आई कैन हियर इट। अवा, तो जो बेल है वो एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मैं उसको पहचान सकती हूँ। ओसैंगला टुक द बेल एंड शोक इट हरसेल्फ। ओसैंगला बेल को देखती है और अपने हाथ में ले लेती है। स्मार्ट गर्ल, आवा बोलती है स्मार्ट गर्ल हो तुम। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड, व्हाट इज इट। तो बोलती है, और ग्लास लेती है तो पूछती है कि क्या है। तो वो बोलती है कि ये तो ग्लास है, ठीक है, टच करके बताती है कि तो ग्लास है। फिर वो एक फिंगर स्लाइटली ग्लास में पुट करती है और उसमें देखती है कि ग्लास ऑफ वाटर, आर यू श्योर। आवा पूछती है तो वो बोलती है नो इट कुड बी मिल्क और जूस, वो मिल्क है या तो जूस है। और संगला टेस्ट करती है, ओह सी क्राइड इट इज नॉट वाटर। वो क्राच चिल्लाती है ओह ये तो पानी नहीं है, इट इज ऑरेंज जूस। आवा लव्ड गुड गर्ल सी सैड। अब आगे चलते हैं, नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, और स्कार्फ रिमूव करती है। एंड यू मस्ट टेल व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू सी सैड।
शी टुक ऑफ द स्कार्फ, ओसांगला ब्लिंक्ड एंड लुक्ड एट हर। ओसांगला वो के जो स्कार्फ आंख पे बंधी रहती है उसकी माता उसको हटा देती है और ओसांगला अपनी माँ को देखती है। इट इज़ यू अवा, बोलती है अवा आप हो। शी साउटेड विद जॉय आई सी यू, तो वो बोलती है कि जॉय के साथ, और कहती है कि मैंने आपको देख लिया। दैट वाज अ वंडरफुल गेम, अवा ओसांगला से बोलती है, ओसांगला अवा से बोलती है। तो ओसांगला अवा से कहती है कि अगर चाइल्ड बच्चा नहीं देख पाता है तो बहुत सारी अदर वेज हैं कि बच्चे उस चीज़ को कर पाएंगे, बट द चाइल्ड में हैव सम डिफिकल्टीज। आई होप ऑल यू विल बी फ्रेंड्स विद अ न्यू बॉय, तो आई होप कि आप सभी बच्चे उसके दोस्त बन जाओगे। ये सवाल सैड ओसांगला। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चा डिसेबल्ड है और आज देख नहीं पाता है, कैसे कैसे चीज़ें कराई जा सकती हैं। इतना अच्छा स्टोरी है, ठीक है। साइट वर्ड्स इज फ्रॉम व्हाट, ऑन, हाउ एंड इट्स मी, अवर, सम, अदर। अब न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? क्वाइट है, आपसे क्विट करने के लिए, क्वाइट करने के लिए बोल सकते हैं, लिखने के लिए। फ्रंट बोल सकते हैं, स्निफ बोल सकते हैं, रिमूव बोल सकते हैं, जॉय बोल सकते हैं, ब्लिंक बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज बोल सकते हैं, ठीक। सेंसिटाइज चिल्ड्रन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द डिफरेंट एबल, बच्चों से आप नोटिस करा सकते हो। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नोट फॉर द टीचर क्या है इसमें? नोट फॉर द टीचर है कि लेट एवरी चाइल्ड से द वर्ड फॉर मदर इन देयर ओन लैंग्वेज, राइट ऑल द वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, प्रोवाइड मोर प्रैक्टिस यूजिंग वेरियस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो कि अपने मदर लैंग्वेज में वो कुछ चीज़ें बोलें और आप बोर्ड पे लिखिए उसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटीज़ बच्चे क्या क्या करते हैं, ठीक है। हमारे आँख के लिए क्या अच्छी है, टीवी है, आप बच्चों को यहीं से सिखा सकते हो, ठीक है। क्या गुड लाइट में पढ़ना अच्छा है, स्टेयर एट द सन पे घूरना अच्छा है कि नहीं, ठीक है। टीवी के क्लोज बैठना अच्छी बात है कि नहीं, मोबाइल के, तो ये सारी चीज़ें। आई एक्सरसाइज बच्चों को करा सकते हो आप इसमें। लुकअप, चारों तरफ बच्चों को आप अपनी आँख घुमा के लुक डाउन, ठीक है। लुक राइट, लुक लेफ्ट, बच्चों को आई एक्सरसाइज करा सकते हो आप, ठीक है। इंश्योर दैट द चिल्ड्रन डू द आई एक्सरसाइज टिल चिल्ड्रन हाउ टू प्रोटेक्ट देयर आइज, आप बच्चों को आइज प्रोटेक्ट करने के तरीके बता सकते हो। तो पिक्चर देखिए आप, एन बॉक्स, एन ओटर, एन ऑरेंज, अ फॉक्स, अ डॉट, अ टॉप, अ क्लॉक, अ लॉक, अ फ्रॉक, ठीक है। नोट टू द टीचर, दिस इंट्रोड्यूस यंग लर्नर्स टू द वॉवल साउंड ओ एस इन द टॉप, ठीक है। अब हम आ गए यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 हमारा कौन सा है? गोइंग प्लेसेस। तो आइए कम बैक सून, तो देखते हैं क्या क्या है। रिसाइट कविता है, टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। अब आगे चलते हैं, तो साइड वर्ड्स कौन कौन से हैं? टेक है, इज द, और टू, मे बी है, ठीक है। टेक अ रॉकेट, टेक टू द मून बट द श्योर टू कम बैक सून। क्या बोलता है? टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। अब आगे चलते हैं, न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्रेन है, बोट है, प्लेन है, टैक्सी है, नियर है, रॉकेट है, ठीक है। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम, एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप, ओह व्हाट फन। तो ये बच्चों से आप पोएम सुना सकते हो, छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। यू मे encourage द चाइल्ड टू विजुअलाइज एंड ड्रॉ एनी व्हीकल, बच्चों को आप विजुअलाइज करा सकते हो, कोई व्हीकल बोल दो बनाने के लिए, और व्हीकल बच्चे इमेजिन करें वो रियल है, और व्हीकल में क्या क्या है, विंग्स हैं, क्या व्हील्स हैं, इस बच्चों के सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अब नो टू द टीचर, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से लैंड, एयर, वाटर पे चलते हैं, तो ये बच्चों को आप यहीं से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है। वॉवल साउंड यू, वॉवल साउंड यू यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि एन अम्ब्रेला, अ ट्रक, अ डक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, अ हर्ट, ठीक है। अब आगे आगे हम चैप्टर नंबर 2 पे, बिटवीन होम एंड स्कूल। देखिए बिटवीन का प्रयोग, हेलो आई एम रवि, हेलो मैं रवि हूँ और मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ, और मेरा फ्रेंड एंड मैं और मेरा फ्रेंड स्कूल जाते हैं पैदल। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स, हम एक जो खेती रहती है, गेहूँ कहते हैं इसको, गेहूँ की खेती रहती है, और हम क्रॉस करते हैं, और मैंगो ग्रोव एंड देन रीच द मेन रोड, और एक मैंगो ग्रोव है, और फिर हम उसके बाद मेन रोड पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत शॉर्टेस्ट रूट है स्कूल जाने का। व्हाट फन वी हैव एवरी डे, हम बहुत मजा करते हैं जाते वक्त, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जंपिंग ओवर द कैनल्स, हम कैनल्स के ऊपर जंप करते हैं। क्लाइंबिंग द ट्रीज, ट्रीज के ऊपर चढ़ते हैं। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से इधर उधर स्विंग करते हैं। वॉचिंग गार्डन लिजार्ड्स, और जो गार्डन में बच्चे रहते हैं लिजार्ड्स और छिपकलियां, उनको देखते हैं। यस वी रीच स्कूल ऑन टाइम। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? स्कूल है, पैडी है, फील्ड्स है, ग्रोव है, रूट है, कैनल्स है, ब्रांचेस हैं, लिजार्ड्स है, बाइसिकल है। अब बच्चों से आप बोल सकते हो कि आप बच्चों अच्छा आप भी ऐसे जाते हो, और आपके सबसे छोटा रास्ता कौन सा है जाने का?
ठीक है, ये सारी चीजें पूछ सकते हो। राइट, च वाले CH वर्ड वाले आप बच्चों को सिखा सकते हो इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे टू स्कूल, आप बच्चों से सर्कल करा सकते हो बोल के। ठीक है, आपने क्या क्या देखा जल्दी जल्दी बताओ। तो ये सारे तरीके हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हो। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। लेट अस रीड दिस इज माई टाउन। तो आइए, कविता है, अच्छी सी पढ़ते हैं। दिस इज माई टाउन, इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, इन माई हाउसेस देयर आर रूम, इन माई रूम देयर इज अ बेड, ऑन द बेड there is a basket, in the basket there are some flowers, flowers in a basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the street, स्ट्रीट इन द टाउन। तो साइड वर्ड्स कौन कौन से हैं? इन है, दिस है, दैट है, देयर है, माई है। ठीक है, हमने वर्ड्स ट्रेन हो गया, टाउन हो गया, स्ट्रीट हो गया, हाउस हो गया, फ्लावर हो गया, बास्केट हो गया। ठीक है, और बच्चों से आप पूछ सकते हो कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आपने क्या देखा, अपने नाम, सिटी के, टाउन सिटी का नाम बताइए और अपने स्ट्रीट का नाम बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो बच्चों को एड्रेस सिखा सकते हो आप, अपना होम एड्रेस इस कविता उसके माध्यम से सिखा सकते हो, कविता के माध्यम से। नेम ऑफ द स्ट्रीट, नेम ऑफ द एरिया बच्चों से आप यहाँ सिखा सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लुक एट द टू पिक्चर्स इन द गिवन बिलो, कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस। तो बच्चों को आप ये भी करा सकते हो, ये सारी चीजें आप टीचर बन जाना तब कराना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? लाइफ अराउंड अस, हम आ गए चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, लाइफ अराउंड अस। तो आइए देखते हैं। अ शो ऑफ क्लाउड्स। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a being, white beard, look down at me. As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a wide sea. As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun to me to see whatever I want to see. तो बच्चों यहाँ पे साइड वर्ड्स क्या हो जाते हैं? एस हो जाता है, एप अप हो जाता है, एट हो जाता है, माई हो जाता है, स्काइप हो जाता है, बैक हो जाता है। न्यू वर्ड्स लाई, फ्लफी, बियर, सी, सेलिंग, लैम्प्स, वेविंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। नोट टू द टीचर, लेट द चिल्ड्रन स्पीक, encourage them to speak in English, accept answers even if they respond in only one words or phrases। बच्चों को आप इंकरेज कर सकते हो इंग्लिश में बात करने के लिए। आप बच्चों से ये पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट है चीजें मैं कवर कराता चल रहा हूँ आपको। लेटर्स ड्रॉप, पिक्चर टाइम, पिक्चर बनाने के लिए आप बच्चों को इंकरेज कर सकते हो। लेटर्स लिसन, बैक, पैक, लैग, जैक, रैक, सेम वाले राइम वर्ड्स आप बच्चों को सुना सकते हो। ठीक है, अब आ गया चैप्टर नंबर 2, माय नेम। तो आइए देखिए मेरा नाम क्या है। एक लिटिल फ्लाई रहती है, मधुमक्खी, और एक दिन वो अपना नाम भूल जाती है और वो ट्राई करती है याद करने का, बट इट वाज नो ऑफ यूज, बट उसके कोई यूज का नहीं रहता। वो अपना नाम भूल जाती है। फिर वो पूछती है, आंट से पूछती है, आंट डू यू नो माय नेम, कि क्या मेरा नाम जानती हो? फिर आंट कहती है, नहीं, आई डोंट नो। यू मे आस्क टू ट्री आई क्लाइंब, तो आप ट्री से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। द फ्लाई सेड, डियर ट्री डू यू नो माय नेम, तो ट्री से पूछती है कि क्या डियर मेरा आप अपना नाम जानते हो मेरा? तो ट्री बोलती है, आई डोंट नो। यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड, तो आप काउ जो सो रही है मेरे छाए में वो उससे पूछ सकते हो। तो साइड वर्ड्स कौन कौन सा है? हिज है, डू यू है, इट है, माई है, वन है, वेन है, अबाउट है। द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क, वो जो फ्लाई रहती है वो काउ के पास जाती है और पूछती है कि मेरा नाम जानते हो आप? काउ कहती है, आई डोंट नो। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, आप जो मैं घास खाती हूँ उससे आप जाके पूछ सकते हो। फिर जो फ्लाई रहती है वो जाती है ग्रास के पास और पूछती है कि क्या आप मेरा नाम जानते हो? वो बोलती है कि नहीं, आप उन पत्तियों से पूछो जो मेरे ऊपर गिरी हैं। फिर फ्लाई जाती है और फॉलन ऑन द ग्रास, जो लीव्स गिरी रहती हैं उनसे पूछती है कि क्या आप मेरा नाम जानते हो? तो लीफ वॉज अबाउट टू आंसर्स व्हेन द विंड ब्लू, तो लीफ बोलता है कि हाँ, वॉज अबाउट टू आंसर, लीफ बोलता है कि व्हेन द विंड ब्लू, जब हवा चलती है तो लीफ बिगिन टू फ्लाई, तो जो पत्तियां हैं वो उड़ने लगती हैं। सीइंग दिस द फ्लाई, तो ये है फ्लाई। ठीक है, रिमेंबर हिज नेम, तो उसको याद आ जाता है अपना नाम। माय नेम इज फ्लाई, माय नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली। न्यू वर्ड्स लिटिल आंट सेड डियर ग्रास विंड रिमेंबर्ड, ये सारी चीजें वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स लिटिल आंट सेड डियर ग्रास विंड रिमेंबर्ड, ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। लेट अस लिसन, योर टीचर विल आस्क यू टू द स्कूल गार्डन अराउंड क्लासरूम। अब बच्चों से स्कूल गार्डन या क्लासरूम में एक पेड़ के नीचे बच्चा बैठा है और अपना आंख बंद करके क्वाइटली सुन सकते हैं कि
कि आपने क्या सुना स्कूल के सामने और साउंड कौन कौन से बजते हैं आप उसको रिकॉग्नाइज करो। काउ लाइक अ क्रो, chirp like a sparrow, roar like a lion, meow like a cat, buzz like a bee, quack like a duck। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो इन द पिक्चर्स। तो आप ये पिक्चर्स दिखा के बच्चों को ब्लू है, ब्लैक है, ब्लैंकेट है, प्लम है, प्लेट है, प्लांट है, बच्चों को सिखा सकते हो। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 3, द क्रो। एक कौवा के बारे में है। एक बार की बात है कि एक कौवा रहता है, वो ब्लैक काला कलर का रहता है, जैसा कि आप जानते हो। वो कितना सुंदर होता है। ही वांटेड टू नो कलरफुल फीदर्स। वो अपने अपने कलरफुल फीदर्स को, पंखियों को जानना चाहता है, पंखों को। वो बड़ा होना चाहता है। ही फाउंड वन पिकॉक फीदर। वो उसको एक मोर की पंख मिलते हैं और वो अपने उसमें पूंछ में लगा लेती है उसको। देन ही फाउंड अनदर। फिर एक और पाती है और उसको फिर पिकअप करती है बिना फेल हुए। ठीक है, बिना फेल हुए। अब ही स्टक देम इन हिज विंग्स। अपने विंग्स में लगा लेती है सारी चीज़ों को। फिर पुट वन ऑन हिज हेड। एक अपने सर पे रखती है और देखती है कि आई एम नाउ, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। और वो डांस कहती है और बोलती है। द अदर क्रोस लाफ्ड एट हिम। जो अदर कौवे रहते हैं वो उस पर हंसते हैं। ओह व्हाट अ फूल यू आर। और बोलते हैं कि ओह तुम कितने मूर्ख हो। यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक। तुम काले में कलर में बहुत अच्छे दिखते हो। ठीक है। वी लव यू फॉर वॉट यू आर। तो हम प्यार करते हैं आप जो आपके पास है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को मेन सिखाया जा रहा है कि आपके पास जो भी है, जैसे भी हो, आप उसी में अच्छे हो। ठीक है। वंस एस हाउ टू वन बी नाउ एट ऑल इट। ये सारे राइम वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें साइट वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स क्या क्या है? कलरफुल है, फीदर है, विंग्स है, पिग्ड है, फुल है, लव है, ब्यूटीफुल है, पिकॉक है, अनदर है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूज द पोएम सेंसिटिव चिल्ड्रन दैट देयर आर मेनी स्किन टोन्स इन इंडिया। आप बच्चों को इसके माध्यम से सिखा सकते हो कि सबके पास अपने अलग अलग स्किन्स होती हैं। इन इट इज़ नॉट फेयर डार्क कम्प्लेक्शन दैट मैटर्स। तो कोई गोरा है, काला है, ये मैटर नहीं करता। रियल ब्यूटी लाइस इन गुड क्वालिटीज। तो रियल ब्यूटी तो आपके क्वालिटीज में मैटर करती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है ये सारी चीज़ें हैं। पिकॉक बच्चों को जोड़ के सिखा सकते हो। फीदर, टाइफुल, ब्यूटीफुल आप देखिए कैसे तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक एनी वर्ड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सिलेबल्स, जिसको हम सिलेबल्स बोलते हैं। ठीक है। टू प्रोनाउंस इट इजीली। सिलेबल्स क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम सिलेबल्स बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, द स्मार्ट मंकी। ठीक है। एक बार की बात रहती है, अंजू और फरीदा रहते हैं, वो मार्केट जाते हैं। तो अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू बैग खरीदती है और फरीदा वाटर बॉटल खरीदती है। उसके बाद वे लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पॉकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बॉटल ऑफ जूस। फिर एक दूसरे शॉप पे जाते हैं और वो एक ग्राउंड नट्स खरीदते हैं और एक जूस बॉटल का जूस खरीदते हैं। ठीक है। फिर दे फील्ड टायर्ड। वो फिर अपने आप को थकान महसूस करने लगते हैं। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। और वो एक बेंच पे बैठते हैं और ट्री के नीचे और रेस्ट करते हैं। देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव देम। उनके ऊपर एक ब्रांच शाखा रहती है, मतलब पेड़ की शाखा, उस पर बंदर रहता है। फरीदा और अंजू उस मंकी को देख नहीं पाते हैं और वो फूड निकालते हैं बैग से और खाना चालू कर देते हैं। और जो मंकी है, मंकी के पास बनाना रहता है। ही पील द बनाना एंड एट इट। ठीक है, वो बनाना को छीलता है, मतलब उसके छिलके बाहर करता है और खा लेता है। फरीदा और अंजू हैं उसको ग्राउंड नट्स को देखती देखती रहती हैं और वो उसको खाने लगती हैं और वो थ्रू करती हैं पैक डाउन। तो उसको थ्रू करती हैं, जो खा लेती हैं उसको फेंक देती हैं। ठीक है। देन दे ड्रैंक द जूस। और फिर उसके बॉटल को भी फेंक देती हैं। फिर उसके बाद मंकी क्लाइंब डाउन द ट्री विथ अ बनाना पील। तो मंकी जो है वो चढ़ जाता है पेड़ पर। ठीक है। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। और एक उसके पास में डस्टबिन रहता है। मंकी थ्रू ऑल द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। और बंदर जो रहता है, जो केले के छिलके रहते हैं, वो डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो फरीदा और अंजू भी देखते हैं कि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और पिक करते हैं अपने जो कूड़ा रहता है उसको डस्टबिन में डाल देती हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को सिखाया गया है। ठीक है। देन डाउन ऑन हैंड विथ इन देम अंडर नियर बाय। ये साइड वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? शॉपिंग है, ग्राउंडनट्स है, ब्रांच है, पील है, डस्टबिन है, थ्रू है, एम्पटी है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मार्केट को कैसे तोड़ सकते हो? सिलेबस इसको कहते हैं। मंकी, पॉकेट, डस्टबिन, क्लासरूम एंड अंजू, ये सारी चीजें बच्चों को आप सिखा सकते हो।
अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें बात की हैं। पिक्चर्स को देख के बच्चों को आप सिखा सकते हो, फ्लैक्स, फ्लावर, फ्लोर, क्लाउड, क्लैप, क्लॉक। आगे चलते हैं, यूनिट 5 पे आ गए हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है हार्मोनी। तो आइए देखते हैं हार्मोनी में क्या क्या है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little words of love, little acts of kindness, little deeds of warmth, spread smiles and happiness. बच्चों को नॉटी, प्लीजेंट, काइंडनेस, पीसफुल, ओशियन वाले वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। तो ये पिक्चर है, उसके माध्यम से बच्चों को आप खुद बोल सकते हो, अपनी मातृभाषा में बोलो और बताओ क्या ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। Note to the teacher, give instruction to the children in simple English, repeat the instruction for clarity. Pause for some time before giving the next instruction. बट आप बच्चों से यहाँ पे पक्षियों के कलर पूछ सकते हो, पत्तियों के कलर पूछ सकते हो और पौधों के कलर पूछ सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉलम ए कॉलम बी की मदद से आप ग्रेन्स ऑफ, ड्रॉप्स ऑफ सैंड, डीड्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ, ये चीज़ें मिलवा सकते हो आप कॉलम बी से, ठीक है। अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस डू प्रोजेक्ट वर्क, बनाना, साल्ट, ऑयल, फ्लोर, शुगर, राइस, व्हीट, और इसमें से कोई एक जो ग्रेन है, ठीक है, जो दानेदार है उसको अलग करो। ये सारी चीज़ें आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 2 पे आ गए हम, वी आर ऑल इंडियंस। तो आइए पढ़ते हैं। माय नेम इज़ मीनाक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आई केम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से आई हूँ। माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल, वहाँ पे मेरा फेवरेट फेस्टिवल जो है पोंगल है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। मेरा नाम है रामू और मैं गुजरात से आया हूँ और मैं गुजराती हूँ। आई लाइक टू डांस गरबा, तो गरबा मुझे बहुत पसंद है। आई एम 7 ईयर ओल्ड, मैं 7 वर्ष का बड़ा हूँ। एंड हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हो। माई नेम इज़ गुलाबो, मेरा नाम गुलाबो है और मैं राजस्थान से आई हूँ। आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, मुझे बहुत पसंद है कलरफुल क्लोथ्स पहनना, ठीक है। आई एंजॉय सीइंग पपेट शोज, और मुझे पपेट शोज बहुत पसंद है। आई ट्रेवल बाई माई कैमल, हाउ डू यू ट्रेवल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आई एम बादल, आई केम फ्रॉम बंगाल, मेरा नाम बादल है और मैं बंगाल से आया हूँ। आई स्पीक बंगाली, मैं बंगाली बोलता हूँ। और आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक, आई स्टडी एट शांति निकेतन, वेयर डू यू स्टडी। तो ये चीज़ें बच्चों से आप पूछ सकते हो, ठीक है। वो शांति निकेतन में पढ़ता है, आप कहाँ पढ़ते हो। आई एम विभा, मेरा नाम विभा है। आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आई स्पीक मराठी, मैं मराठी बोलती हूँ। वंस आई विजिटेड एलोरा एंड अजंता केव्स, मैंने एक बार एलोरा और अजंता गुफा विजिट किया था। आपने कभी ट्रेवल किया, बच्चों से आप पूछो। आई एम सुरेंद्र, मैं सुरेंद्र हूँ। आई केम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से आया हूँ। और आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूँ। और मेरे नेबर का नाम है मल्लिका, लाइक्स टू डू द भांगड़ा, विच डांस डू यू लाइक। तो बच्चों से आप ये पूछ सकते हो कि आप कौन से डांस पसंद करते हैं आपको, ठीक है। मेरा नाम है निर्जा और मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैंने ताजमहल देखा। बच्चों, क्या आपने कुछ और मोन्यूमेंट्स देखे। माय नेम इज नोंगलिक, मेरा नाम मोंगलिक है और मैं मणिपुर से आया हूँ। आई स्पीक मणिपुरी, मैं मणिपुरी बोलती हूँ। बच्चों, आप ये बताओ आप कौन सी भाषा बोलते हो। माय नेम इज कमला, आई केम फ्रॉम कर्नाटका, मैं कर्नाटका से आई हूँ और मैं कन्नड़ बोलती हूँ। आई प्ले द मृदंग, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप एनी म्यूजिकल, आप मृदांग वर्ड का मतलब पता रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये जो बीट्स होते हैं, म्यूजिकल बीट्स, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी को मृदांग कहते हैं, ढोलक। भारती इज माई नेम, मेरा नाम भारती है और मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ, मैं तेलुगु बोलती हूँ। और ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज, और जब मेरे समर हॉलीडेज होते हैं मैं कश्मीर जाती हूँ विथ माई फ्रेंड सलमा एंड सुरेश। आपका किसके किसके साथ और हॉलीडेज कहाँ स्पेंड करते हो, बच्चों से आप ऐसे पूछ सकते हो। वी आर टू सिस्टर्स, मैं हम 2 बहनें हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और हम उड़िया बोलते हैं। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, क्या आपके पास भाई बहन हैं। तो बच्चों से आप पूछ सकते हो। माई नेम इज उन्नी, मेरा नाम उन्नी है। आई केम फ्रॉम केरला, मैं केरला से आया हूँ और मैं मलयालम बोलता हूँ। माई फेवरेट ट्री इज द कोकोनट ट्री, मेरा फेवरेट ट्री क्या है, कोकोनट ट्री है। और विच ट्री डू यू लाइक, बच्चों से आप पूछ सकते हो कि आपको कौन से ट्री पसंद है। तो बच्चों को हाँ यहाँ न्यू वर्ड्स, फेस्टिवल, पपेट्स, ट्रेवल, पेंटिंग, नेबर्स, फिंगरप्रिंट्स आप बच्चों को सिखा सकते हो। बट वी आर ऑल इंडियंस, ईच ऑफ अस इन इज यूनिक, बट हम सभी क्या हैं, इंडियंस हैं और हम अपने अपने इनसे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इंडियंस हैं। तो आप यहाँ पे डाइवर्सिटी को देख रहे हो, बच्चों को कितनी अच्छे से सिखाया गया है। तो इस के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो बच्चों से आप ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है। और बच्चों को एक दूसरे से एक्सेप्ट करने के लिए आप बच्चों को बोल सकते हो कि हम भले यूनिक हैं लेकिन हम सब सेम हैं, हम सब भारतीय हैं, ठीक है।
अब समथिंग न्यू देखते हैं, बापू के बारे में दिया गया है यहाँ पे। सीन अ क्लासरूम सेटिंग, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम, और एक क्लास 2 का बच्चा क्लासरूम एंटर करता है, और अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल, एवरीवन इज क्यूरियस, और टीचर के टेबल पर एक कोई अननोन चीज़ें रहती हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता रहता और बच्चे बहुत क्यूरियस रहते हैं। अंशिका बोलती है हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और अंशिका बोलती है कि देखो वो देखो ऑब्जेक्ट देखो। जोया बोलती है डज इट बिलोंग टू अवर टीचर्स, क्या ये टीचर्स का है? तो रोहन बोलता है बट व्हाट इज इट, लेकिन है क्या ये? तेजस बोलता है लुक लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज ओनली वन व्हील, ये तो बाइसिकल दिखती है लेकिन इसके पास तो एक ही पहिए हैं। फिर भव्या बोलती है एंड इट हैज नो हैंडल, इसके पास कोई हैंडल नहीं है। पम्यो बोलती है देयर आर नो पैडल्स, इसमें पैडल्स भी नहीं है। सिमरन बोलती है इट इज मेड ऑफ वुड, ये तो लकड़ी की बनी है। भव्या बोलती है व्हाट इज देयर थ्रेड ऑन इट, तो ये तो इसके ऊपर कौन से थ्रेड होते हैं? फिर जोया बोलती है आई डू नॉट नो, मे बी वी शुड आस्क द टीचर, मेरे हिसाब से हमें टीचर के साथ पूछ लेना चाहिए। देन गो राउंड द टेबल, बच्चे चारों राउंड टेबल के राउंड में जाते हैं और वो उसको ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं हर तरीके से। तो टीचर आता है तो टीचर बोलता है एवरीवन नमस्ते टीचर, बच्चे बोलते हैं नमस्ते टीचर। पामियो बोलती है पॉइंटिंग ऑन टू द ऑब्जेक्ट, पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हुए कि मैम ये क्या है। फिर टीचर बोलती है स्माइलिंगली, मतलब मुस्कुराते हुए, डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वाज, क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, वो कौन थे? तो जोया बोलती है मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी तो अपने इंडिया के क्या हैं, राष्ट्रपिता हैं। फिर टीचर बोलती है राइट गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, तो गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था। अब अंशिका बोलती है गांधी जी ऑल्सो गिव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अच्छा अंशिका बोलती है कि नॉन वायलेंस का गांधी जी ने क्या दिया था, मैसेज दिया था, और पीसफुल एग्जिस्टेंस का। सिमरन बोलती है ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हुए कि बट व्हाट अबाउट व्हाट दैट, बट उसके बारे में क्या? टीचर बोलती है पॉइंटिंग आउट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, दिस ऑब्जेक्ट वाज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये महात्मा गांधी का बहुत प्रिय था और उसको बोलते थे चरखा और स्पाइनिंग व्हील। ठीक है मैम, ये किस लिए यूज होता है, रोहन पूछता है। फिर टीचर बोलती है महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, और ये थ्रेड की बुनाई करने के लिए। टीचर टेक आउट द हैंकरशिप, और वो दिखाती है कि देखो बच्चों ये थ्रेड से बना है और चरखे पे इसको बुना गया है। फिर महात्मा गांधी वांटेड टू प्रमोट लोकल हैंडीक्राफ्ट, और महात्मा गांधी चाहते थे कि जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहते थे, जो चरखा से बनता था। और ये सिंबल है चरखा सेल्फ रिलायंस का एंड इंडिपेंडेंस का। टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस, ही विल शो हाउ टू स्पिन द चरखा, तो ये देखिए बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है। ठीक है, आप इनवाइट कर सकते हैं। एप्पल ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, बच्चों से पूछ सकते हो आपके यहाँ कौन कौन से ट्रीज हैं। और वन महोत्सव के बारे में बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ ट्री के बारे में। यहाँ फूलदाई फेस्टिवल है, तो आइए देखते हैं फूलदाई फेस्टिवल। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ये फेस्टिवल है फ्लावर्स का, फूलदाई फेस्टिवल। और ये स्प्रिंग के सीजन में स्टार्ट होता है, और चिल्ड्रन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं और अपने घर जाते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स, और वो फ्लावर्स अपने एल्डर्स को देते हैं। समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप, द एल्डर्स गिव देम राइस एंड जॉगरी, और वो बच्चे डोर स्टेप पे रख देते हैं, और जो एल्डर्स होते हैं वो बच्चों को चावल और जैगरी दे देते हैं। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा क्या होती है? शरद पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मूनलाइट, जो फुल मूनलाइट होता है तो शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, जिसको हम सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। द वेदर इज जनरली प्लीजेंट, शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मानसून सीजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आदि पेरुक्कू, आदि पेरुक्कू एक तमिल मानसून फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई अगस्त में। इस दिन जो वहाँ के लोग रहते हैं वो कावरी की पूजा करते हैं। ठीक है, रिवर कावेरी है जो कावेरी, तो देखिए कावेरी आपसे लिखने के लिए दे सकते हैं, आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, CAUVERY, फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जो फार्मर्स हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें पूजा करते हैं। ठीक है, कि अच्छी हार्वेस्टिंग हो। पांग लापसोल, पांग लापसोल क्या है? पांग लापसो इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, पांग लापसोल जो है वो सिक्किम का फेस्टिवल है, और इसमें क्या करते हैं, ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। तो इसमें माता कंचनजंगा इज अ वर्शिप ऑन दिस डे, माता कंचनजंगा जो है इस दिन वर्शिप उनकी पूजा होती है, और माता कंचनजंगा इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर्स, और वो उनको लगता है जो उनकी पूजा करते हैं कि वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। पीपुल डांस एंड सेलिब्रेट, पीपुल डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे चलते हैं। द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रेस्पेक्ट द सन, तो जो सन है वो एनर्जी देता है अपने अर्थ को, क्या आपको पता है कोई ऐसा फेस्टिवल? लेट चिल्ड्रन नो ऑफ एनी फेस्टिवल दैट सोर्स रिपीट्स रिस्पेक्ट द सन, तो बच्चों को आप ऐसे बोल सकते हो कि आपको कोई और चीज़ें पता है ऐसे जो
त्योहार है, फेस्टिवल, तो बच्चे अपने अपने फेस्टिवल डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो हम मैंने ये भी किताब कंप्लीट कर दी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोटिवेशन और आप लोग जितना शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को करेंगे, मैं उतना ही जल्दी ये सारी चीज़ों को कवर कराने की कोशिश करूँगा। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर, अंत तक आपके साथ रहूँगा और पूरी चीज़ें की प्रिपरेशन करा के आपको इंटरव्यू देने भेजूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।